डॉक्टर मैम कौसर परवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद ईज। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। दूसरे अल्फाज में हम इसको टॉनिसिटी का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है किसी भी इन्वायरमेंट का हो, उसको ऑर्गेनिज्म को जो उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रही होती हैं, यानी कि जो फ्लक्चुएशंस उसको फेस करनी पड़ती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली चेंजेस के खिलाफ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए होम्योस्टैसिस का प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि होम्योस्टैसिस के प्रोसेस को इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा साल्ट्स को और वाटर की कंसंट्रेशन को। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि अब फॉर एग्जांपल स्पेशली हम लोग अगर, जैसा कि हमारा टॉपिक है वाटर को और सॉल्यूट्स की हम बात करें, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें, तो इसके अंदर से जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ सकता है। तो बेसिकली देखा जाए 3 टाइप के समझ ले इन्वायरमेंट या सोल्यूशन कह रहे हैं हालात के लिए उसको फेस करनी पड़ेंगे। फर्स्ट वन हाइपोटोनिक, सेकंड है हाइपरटोनिक, और थर्ड है आइसोटोनिक। इन तमाम को स्टूडेंट्स हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि इंशाल्लाह आपको फिर कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके इनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम इसकी ड्रा कर देती हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। ये सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं हाइपोटोनिक, यहाँ पर सेकंड होगा जी स्टूडेंट्स, फर्दर हम इसको डिफाइन भी करेंगे और डायग्राम से समझने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ इसकी। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ आप लोगों ने इसमें क्लियर अंडरस्टैंड करनी है। जो वर्ड है ना टॉनिक, टॉनिक्स के मीनिंग होते हैं स्ट्रेंथ। टॉनिक का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ। आप लोग कई किस्म के टॉनिक इस्तेमाल नहीं करते, कोई आयरन के लिए, कोई जिस्म को ताकत देने के लिए। हम कहते हैं ना कि फौलाद वाला टॉनिक है, तो उसमें क्या होता है, वो ताकत देने वाले, आपकी बॉडी को ताकत देने वाले क्या होते हैं, सिरप वगैरह जो हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, तो आपने उसको टॉनिक कहते हैं ना। अब यहाँ पर भी है टॉनिक, यानी कि स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन भी हम कह सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट वन हम देखते हैं जो है हाइपोटोनिक। अब यहाँ पर हाइपो का क्या मतलब होगा? हाइपो मीन्स होता है लेस, और टॉनिक का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ। मतलब क्या होगा, यहाँ पर लेस कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं आइसो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, आइडेंटिकल, यानी कि सेम कंसंट्रेशन। अब किस चीज़ की, हम ये भी देखेंगे। थर्ड वन क्या होगा जी? थर्ड वन है हमारे पास हाइपरटोनिक। आप लोग कभी कभी हाइपर हो जाते हो ना बहन भाइयों पर, तो हाइपर का क्या मतलब हुआ? ज़्यादा, मतलब मोर। कहते हैं ना मैं बहुत हाइपर हो गया था, आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई, तो मतलब ज़्यादा। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ आपने ये अंडरस्टैंड करनी है कि ये कंसंट्रेशन किस चीज़ की बात हो रही है। कंसंट्रेशन हमें पता है
हम किस चीज़, कोई भी जो सोल्यूशन है ना, जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। सॉल्वेंट वो होता है जो मोर होता है, ज़्यादा होता है। सोल्यूट क्या होता है, जो सोल्यूशन के अंदर लेस होता है। अब सादा सी मिसाल ले लेते हैं हम लोग, शरबत की मिसाल ले लेते हैं। शरबत के अंदर जो होगा उसके अंदर क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो होगा वाटर, पानी, और जो सोल्यूट होगा वो शुगर होगी, मीठा होता है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो हमने बात की है किसकी, सॉल्यूशन की। अब जब हम इसकी बात करेंगे ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने लेस कंसंट्रेशन से मुराद हमेशा सोल्यूट रखना है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि अच्छा यहाँ पर लेस है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर हाइपर है। यहाँ पर जहाँ भी बात कर रहे हैं ना, हम इस टोनिसिटी या ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट के अंदर हम सोल्यूट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की बात नहीं करें। कहीं पर वो लेस होगा, कहीं पर वो ज़्यादा मतलब हाइपर होगा, कहीं पर वो एक जैसा होगा, सेम होगा, यानी कि आइस होगा। हम यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन की बात करें, और जब मैं हमारे टॉपिक के हवाले से देखती हूँ तो हमें पता है सोल्यूट्स यानी किसकी बात करें, हम साल्ट्स की बात करें, जो प्लांट के पास या एनिमल के पास जो भी सेल होगा उसके अंदर आ रहे हैं, उन साल्ट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हाइपोटोनिक, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। हाइपोटोनिक कौन सा इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, हाइपोटोनिक हम कहेंगे दी लेस कंसंट्रेटेड environment कौन सा जी, एक बात यहाँ पर रखनी है, लेस कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, इस कार्ड आगे आपने लिख लेना है कि इज कॉल्ड, चलो मैं लिख देती हूँ इसमें, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट सेल जो भी है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बात करें, यहाँ पर देखिए हमने कहा दी लेस कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। क्या, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है, कम, यानी कि लेस। सेम टॉनिक का मतलब स्ट्रेंथ। दोबारा से मैं ये आपको बता रही हूँ। अच्छा, मतलब हमने क्या कहा, हमने कहा कि सेल की कंसंट्रेशन के मुकाबले में जब उसके बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, तो उसको हम कहेंगे ये है हाइपोटोनिक। हाइपो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना एक चीज़ जो अक्सर हम भूल जाते हैं वो क्या होती है, वो ये होती है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि जी हम इस अंदर की कंसंट्रेशन की बात करें या फिर हम इस बाहर की कंसंट्रेशन की बात करें। तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो अंदर का एनवायरनमेंट है ना, ये सेल के, फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है या लेट कंसीडर आरबीसीज का सेल है, मिसाल के तौर पे मैं ले लेती हूँ, ये पौधे का सेल है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर आपने याद रखना है ये इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगा, यानी कि ये जो इंटरनल है इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात नहीं करें, हम करें इसकी बात, यानी कि चाहे वो ये हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, जो भी है वो हम इस कंटेनर की बात करें जिसके अंदर सेल मौजूद है। बात समझ आइए, जहाँ पर सेल मौजूद है, इस बाहर वाले की बात करें। सेम है, यहाँ पर भी हम इस बाहर की बात करें, सेल के अंदर की बात नहीं करें। ये अलग बात है, पानी ने वहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन हम जो भी कंसंट्रेशन की बात करें, हम इस कंटेनर की जहाँ पर सेल मौजूद है बाहर की बात करें, हम इसके अंदर की इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अगेन मैं बार बार कह रही हूँ, हम लोग इस बाहर वाले, इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हम बात करें। बात समझ आइए। अब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपो है, हाइपर है या आइसोटोनिक है, जो भी है, हम इस बाहर के इन्वायरमेंट की बात करें।
अच्छा, और यहाँ पर तो क्या होगा, अब यहाँ पर एक बात और भी आपने जहन में रखनी है, वो क्या रखनी है कि जो मूवमेंट होगी ना, मूवमेंट किसकी होगी, अब इस सोल्यूशन के अंदर मूवमेंट हमेशा वाटर मॉलिक्यूल इनकी मूवमेंट होगी। साल्ट्स जो होते हैं या वो जो सोल्यूट है वो मूव नहीं करेगा, मूवमेंट हमेशा वाटर की होगी, सोल्यूट की नहीं होगी। अच्छा, तो अब यहाँ पर अगेन आते हैं, हमने कहा लेस कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। अच्छा, जब पौधे को या किसी भी सेल को इस तरह के इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स। अब उसने, हमें पता है ना कि जो ऑस्मोसिस है उसके थ्रू वो क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोसिस कुछ भी आप समझ लें, उसके थ्रू वो वाटर बैलेंस रखता है, सोल्यूट का बैलेंस होगा इन दोनों चीज़ों का। अच्छा, तो अब इसमें होगा क्या, जो पौधा है वो करेगा इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम को इस इक्विलिब्रियम जो है ना, इसको मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा, करना ये पड़ेगा कि वो जो पानी होगा कि वो मतलब यहाँ पर जैसे कि हमें पता है हाइपोटोनिक, यहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा है, सोल्यूट्स की मिकदार कम है। तो अब होगा ये कि जो पानी है वो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जो वाटर है वो हमेशा मूव करता है ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन। अगेन बताती हूँ, जो वाटर है ना, वाटर वो मूव करता है, मूव कहाँ से, ज़्यादा मोर कंसंट्रेशन से टूवर्ड्स लेस कंसंट्रेशन। अब हमें पता है बाहर जो है ये हाइपोटोनिक है, यानी कि यहाँ पर सोल्यूट की मिकदार कम है, किसकी बेटा, सोल्यूट की मिकदार कम है, लेस है। ज़्यादा मिकदार किसकी है, ज़्यादा मिकदार वाटर की है। अच्छा, अब वाटर देखेगा कि बाहर बहुत ज़्यादा मिकदार है पानी की, हाइपोटोनिक है, पानी की मिकदार ज़्यादा है, सोल्यूट की मिकदार कम है। अब पानी अंदर इंटर हो जाएगा, ठीक है, अंदर। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जो वाटर है ना, वाटर सेल के मूव कर जाएगा इनसाइड, सेल के अंदर चला जाएगा। अब सेल के जब अंदर चला जाएगा, बाहर से अंदर सेल के अंदर, क्यों, इसलिए हमें पता है सेल इक्विलिब्रियम जो होता है ना, वाटर वो इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए वो क्या करेगा, अंदर चला जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जो सेल होगा वो सेल क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा बताएंगे या मैं बताऊं, टर्जिड हो जाएगा, गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, तो ये क्या होगा, हाइपोटोनिक। अच्छा, अब इसके कंट्रास्ट में पहले हम इसको देखते हैं, जो हाइपरटोनिक है यहाँ पर क्या होगा, हाइपरटोनिक हमें पता है मोर कंसंट्रेशन होगी, किस चीज़ की, सोल्यूट की। फॉर एग्जांपल जैसे कि साल्ट्स की बात कर लेते हैं, उनकी ज़्यादा, और मैं किसकी बात करी हूँ, बाहर की बात करी हूँ। अच्छा, इस सिचुएशन में होगा क्या, जो पानी है, अब अगेन मैं इसकी डेफिनेशन आपको दोबारा से बता देती हूँ, दी मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल environment as compared to cell concentration is called, क्या कहेंगे इसको, हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब ज़्यादा, क्या मतलब होगा, मोर, ज़्यादा। टॉनिक का मतलब स्ट्रेंथ। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने डिफाइन किया, हमने कहा मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। अब स्टूडेंट्स हमें अगेन पता है यहाँ पर भी क्या होगा, वाटर कोशिश करेगा
इक्विलिब्रियम कायम करे। इक्विलिब्रियम। अच्छा, इस इक्विलिब्रियम को कायम करने के लिए क्या करेगा, जो वाटर है ना, अब वो देखेगा कि बाहर सोल्यूट क्या जो बाहर है वहाँ पर पानी की मिकदार कम है, ज़्यादा मिकदार किसकी है, सोल्यूट की है। तो अंदर से निकलकर बाहर आ जाएगा H2O, यानी कि वाटर अंदर से बाहर आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमें पता है कि उस इन्वायरमेंट में जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है, उस जानिब जहाँ पर उसकी कम कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर। तो यहाँ पर सेल बाहर, क्योंकि सोल्यूट ज़्यादा है ना, बाहर सॉल्वेंट कम है, यानी कि पानी बाहर कम है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल आ जाए। अब सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड, या फिर इसको हम क्या श्रिंक भी कहते हैं, पिचक जाएगा। सेल पिचक जाएगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, फ्लैसिड हो जाएगा या पिचक जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब तीसरे नंबर पर जो है हमारे पास वो है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक को भी हम डिफाइन कर देते हैं, हम क्या कहें, हम कहेंगे दी सेम कंसंट्रेशन कहाँ पर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, सेम कंसंट्रेशन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल environment is called isotonic। यहाँ पर क्या होगा, उसको इक्विलिब्रियम कायम करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, मतलब बिल्कुल बाहर भी नहीं जा रहा है और बिल्कुल अंदर भी नहीं, जैसे उसकी नॉर्मल है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, वो नॉर्मल रहेगा सेल, ठीक है, सेल नॉर्मल होगा, ना तो वो टर्जिड होगा, ना ही वो श्रिंक या फ्लैसिड होगा। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स आज हमने समझा किस चीज़ का कॉन्सेप्ट, इसको टोनिसिटी का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और इसको बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स भी कहते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर पूछना है। कीप वॉचिंग। अल्लाह।